नंबर 17 देखिएगा एक बार, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी वंचित समूह के जो बच्चे हैं शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। यानी वंचित समूह कौन सा है, किसी भी आधार पे समाज में जो वंचित रह गए हैं, या तो सामाजिक अर्थ में यानी किसी जाति विशेष के आधार पे, या फिर वो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, है ना, या फिर कोई और समस्या हो गई, यानी किसी भी रूप में वो हाशिए पर रह गए हैं विकास, यानी उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई जितनी बाकी लोगों को मिल गई। तो इन वंचित समूह के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा जो वंचित नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या गलत है ना, इसमें क्या गलत है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना स्पेशल एजुकेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल। एक्सक्लूसिव होगी कि एक तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता वही पढ़ रहे हैं सिर्फ। इंटीग्रेटेड में एडमिशन दे देते थे बट उनका ध्यान उतना नहीं रखा जाता था, तो ये हट गई। स्पेशल एजुकेशन में भी वही है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ ब्लाइंड ही पढ़ेंगे, जिनको समस्या है वही पढ़ेंगे। तो ये समावेशी है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये इक्विटी यानी समता के प्रिंसिपल पर यानी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लिखा हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग लिखा हो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा हो। लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप सभी जानते हैं, अपसारी चिंतन थिंकिंग, ठीक है, लेटरल थिंकिंग, ये सब किससे संबंधित हैं आप सभी जानते हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित है। हालांकि यहाँ तो सीधा सीधा ही डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, अपसारी चिंतन या फिर आंसर में क्रिएटिविटी हो जाता। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है जो नॉर्मल लीक से हट के सोचना, यानी सब ऐसे जा रहे हैं आपने कुछ ऐसे सोच लिया, ठीक। डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एक बॉक्स है, सब सोचते नहीं, ये तो ऐसे ही हो सकता है, पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन ही होगी, सीटेट की तो हम कोचिंग ही करेंगे 20-20 हजार दे करके। फिर हम लेट्स लर्न पर आए, हम लोग जुड़े बहुत संख्या में, है ना, फिर लाखों लोगों का सीटेट क्लियर हुआ। देख रहे हो, इनडायरेक्टली तारीफ कर रही हूँ अपनी, मजाक कर रही हूँ खैर, और बट ये फैक्ट है। तो ये क्या हुआ, एक सोच चेंज हुई कि भैया ऑफलाइन ही नहीं होती पढ़ाई, ऑनलाइन भी हो सकती है, एग्जाम क्लियर ऑनलाइन से भी हो सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि एक टाइम पे किसी ने तो सोचा होगा कि लाइव सेशन इस तरह से हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, यूट्यूब ने सोचा, किसी और प्लेटफॉर्म ने सोचा, और हम रियल टाइम में भी पोल बनाया जाए, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। तो कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ अपसारी चिंतन के बारे में सोचना, ठीक। खैर, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग नहीं, ये तो फिर रटना और कंसिस्टेंट थिंकिंग सेम चीज ही सोचते रहना। कन्वर्जेंट तो अभिसारी होती है, सिकुड़ता हुआ चिंतन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू, यानी बच्चों का आकलन किस तरह से यूज किया जाना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यानी आकलन जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, वो किस लिए यूज किया जाना चाहिए, किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिएगा, बी ऑप्शन कह रहे हैं कई सारे लोग। पोल में जवाब दीजिए, पोल आपके सामने प्रस्तुत है। अगर हम बात करें कि आकलन का शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस चीज के लिए, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, यानी हम प्रमोट ना करें उन बच्चों को जो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हम कहते थे भाई फेल भी मत करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे असेसमेंट इसलिए नहीं होता कि किसी को हमें प्रोन्नत नहीं करना या प्रमोट नहीं करना या फेल करना है, ये गलत हो गया। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये बात बिल्कुल सही है। आपने असेसमेंट लिया, देखा बच्चे फेल हो रहे हैं या कहीं पे गड़बड़ हो रही है, तो आप अपनी टीचिंग अप्रोच को चेंज करते हैं। इससे आपको फीडबैक मिल गया असेसमेंट से, इससे क्या मिला, फीडबैक मिल गया। हो जाएगा राजकुमार, डोंट वरी, अभी पेडागोजी स्पेशल 3 में हो जाएगा वो नोट्स का आप बोल रहे हो ना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स, बच्चों को लेबल नहीं करना कि ये ब्राइट है, ये तो वीक है, ये तो मीडियोकर है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, सिर्फ हायर क्लास में भेजने के लिए नहीं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पढ़ लो एक बार, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार फटाफट से, 1 मिनट रुको। देखना एक बात, पता नहीं अर्चना को लेके इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, पता नहीं अर्चना से किसी को क्या समस्या है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, उधर सिस्टम पे पोल लगे या आपको ब्लॉक किया जाए, बताओ, हद हो गई है। कुछ लोग शांति से नहीं पढ़ते, मतलब यूट्यूब पर भी उनको
धमाल मचाना है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है। देखिए हमें तो फर्क पड़ता नहीं, बट आप लोग शायद पढ़ते हैं, आप ही को पड़ता है, हम ज्यादा देख नहीं पाते। देखिएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी आपका जो लेसन प्लानिंग है वो उस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को मजा आए या फिर अर्थपूर्ण हो, अधिगम उनके लिए रटना ना पड़े, मीनिंगफुल हो, रियल लाइफ से चीजें जुड़ी हुई हो। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंसेस डज नॉट फैसिलिटेट, यानी कौन सा एक सही तरीका नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, यानी अधिगम या सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, तो आपको वो देखना है जो नेगेटिव है। क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, क्वेश्चंस बनाना कंटेंट पे, ठीक है, कंटेंट पढ़ा या आपने चैप्टर पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस आए, आपने कर लिया। फिर आता है बी ऑप्शन, डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, ये भी सही है। मीनिंगफुल लर्निंग होगी भाई, बच्चा एक्टिव है, वहां डिस्कशन होगा, चर्चा परिचर्चा ये सब चीजें होंगी। प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, यानी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई पीपीटी दे रहे हैं, कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। रेपिटेशन बेस्ड ऑन मियर रिकॉल ऑफ कंटेंट, ये गड़बड़ है। मियर रिकॉल का मतलब है सिर्फ रटने के बेस पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस रिपीट किए जा रहे हैं। प्याज ने 4 स्टेज दिए हैं, प्याज ने 4 स्टेज दिए हैं, पहली सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, पता है नहीं कि इसके अंदर है क्या, तो गड़बड़ है। तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये अच्छा तरीका नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, इससे रोट लर्निंग होगी, रटना बढ़ेगा इससे, और रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ये तीनों सही हैं, उसमें बच्चा एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार, गिविंग पनिशमेंट, यानी बच्चों को दंड देना, पनिशमेंट देना, वर्बल यानी शाब्दिक हो चाहे गैर शाब्दिक हो, नॉन वर्बल यानी शब्दों में कुछ बोलना है, आंखें दिखाना, इसका परिणाम क्या होगा, यानी बच्चे को पनिशमेंट देने का परिणाम क्या होगा, चाहे वो किसी को मारपीट के देनी हो, चाहे वो किसी और सेंस में देनी हो, बताइएगा एक बार फटाफट से, तभी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप जवाब देंगे। कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई, आज थोड़ा ठीक फील हो रहा है, आज एक्सरसाइज होगी। देखिएगा, एग्जाम हॉल में टाइम कैसे इंप्रूव करूं, पहले प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो कैसे टाइम इंप्रूव होगा, है ना। चलिए खैर, सी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग, हमें तो आपकी अर्चना नहीं मिली। देखिएगा, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, यानी बच्चे की इमेज, छवि की सुरक्षा करता है। भाई पनिशमेंट से कोई छवि की सुरक्षा नहीं होती, बच्चे के अंदर नेगेटिव सेल्फ डाउट या सेल्फ को ही वो खराब समझने लगेगा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। स्कोर इंप्रूव होता है, हो सकता है कि एक बच्चे का हुआ हो कभी, जनरली तो नहीं होता पनिशमेंट से। ठीक है, मोटिवेटिंग देम टू वर्क, देखो सबके लिए खराब मोटिवेशन काम नहीं आती, सही तरीका नहीं है कि डंडा, ये स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये थॉर्नडाइक कहा करते थे पहले, बाद में वो चेंज हो गए थे कि मतलब छड़ी हटाओ, डंडा हटाओ, बच्चा बिगड़ जाएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। आज की डेट में हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते। पनिशमेंट सही तरीका नहीं है, इससे क्या होता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज होता है, यानी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करता है, वो खुद में कॉन्फिडेंस, खुद का सेल्फ इमेज उनकी खराब होती है, वो खुद को ही नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता, वो निकल करके नहीं आ पाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सॉरी, देखिएगा फटाफट, कराएंगे, ऑनलाइन भी करा देंगे, मैंने ऑनलाइन करा दिए सारे पेपर, बट फिर से करा दूंगी, डोंट वरी। और भी सब्जेक्ट करा देंगे भाई, रिया डोंट वरी, एक आध दिन में कर देंगे शुरू। ये देखो अंजलि, कितना कितना अंजलि मुझे लग रहा है ये वंदना को देखो, इनको शादी में इंटरेस्ट है, पढ़ाई कर लो वंदना, है यहाँ खांसी जुकाम बुखार सर में दर्द में पढ़ा रहे हैं, आपको शादी में इंटरेस्ट आ रहे हैं, जीवन इतना अच्छा चल रहा है, बुरा लगता है कि आपको खुश देखना किसी को। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी, एक टीचर को लेबल किया गया हेड ऑफ कमिटी, यानी बच्चे को लेबल नहीं किया गया है, टीचर को, कभी इसे लेबल देख के नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो एक अध्यापिका को कमेटी की प्रधान बनाया गया, और ये अध्यापक को हेड ऑफ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, तो इनको चेयरमैन कहने की जगह चेयरपर्सन कहा गया, है ना। जैसे कैमरा मैन कहने की जगह हम कैमरा पर्सन कहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी बीसीसीआई ने आई थिंक किया था कि बैट्समैन पहले बोला जाता था, बैट्समैन को रिप्लेस कर दिया। भाई जेंडर बताने की जरूरत क्या है, व्यक्ति जो है अपनी जॉब अच्छे से करता है, अपना काम अच्छे से करता है, सामने बॉल आती है और वो खेल देता है या खेल देती है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो फीमेल क्रिकेटर हो चाहे वो मेल क्रिकेटर हो, है ना। तो बैट्समैन, आपको जेंडर क्यों बताना है, बैट्समैन के बैट्सवुमेन, फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, बैटर लिख दिया आपने, है ना, बैट्समैन को रिप्लेस कर दिया बैटर से, भाई जो भी बैट चलाए, ठीक। चेयरमैन को रिप्लेस कर दिया चेयरपर्सन से, कैमरामैन को रिप्लेस कर दिया कैमरा पर्सन से,
भाई काम की इज्जत करो, पीछे कौन है ये मत देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, एक अच्छी कमांड लैंग्वेज की नहीं, जेंडर फ्री लैंग्वेज, जेंडर पैरिटी का प्रयोग हुआ है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई जेंडर कोई भी हो सकता है, कैमरा पर्सन कोई भी हो सकता है, महिलाएं भी बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकती हैं, जैसे डॉक्टर है, एक जेंडर फ्री लैंग्वेज है ना। तो इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, जहां पे जेंडर मैटर नहीं करता या जेंडर अपने भाषा में नहीं दर्शाया गया। जेंडर बायस तब होता जब सिर्फ चेयरमैन लिख रहे हैं हम, बायस तो नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि आप जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, तो बायसनेस की यहां कोई बात नहीं है। फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। जेंडर फ्री लैंग्वेज है कि आप इनडायरेक्टली ये ना कह दें कहीं